श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरुजी महाराज की जय हो। आप सभी रसखन के समक्ष श्री नारद भक्ति सूत्र में अब आगे के सूत्र हम बढ़ा रहे हैं। तो या से पहले 37वें और 38वें सूत्र में लोक व्यवहार में रहते हुए कैसे सत्संग हो, कैसे महापुरुषों की प्राप्ति हो, ये बात आई। अब बात आवे कि महापुरुषों के संग की मिल जाए तो बाकी क्या दुर्लभता है और अमोघता क्या है। तो वो 39वें सूत्र में श्री नारद जी ने लिखी है, महत्संगस्तु दुर्लभो अगक्यो अमोगच्छ। महात्मा या महापुरुष का जो संग है वो दुर्लभ तो है और साथ में अमोघता भी है। अमोघ मतलब कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला, और दुर्लभ है क्योंकि संसार में रह के महापुरुष को पा पाना भी बड़ा दुर्लभ है। तो वही चीज हमने पद में करी है और आपको बता में, महापुरुष को सब संग दुर्लभ मिले तो व्यर्थ न जावे। नारद को मिले ध्रुव प्रहलाद आदि हरि दर्शन करावे। महापुरुष को जब भी कोई के साथ में सत्संग में होए तो व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरण के तौर पे हमने ये पद में लिखा है कि नारद जी को ध्रुव जी मिले, प्रहलाद जी मिले, तो सभी को हरि दर्शन की प्राप्ति भई। तो महापुरुष को मिलना और ये होना निश्चित बात है, ये अमोघ है। पापी सर्वत्र पाप शंका में रहे, संत देख पहचान न पावे। होवे क्या है कि ज़्यादातर हम लोग अपने लोक व्यवहार में जो हमारी विषय आसक्ति है वो हमारे विषय में लगी रहे, तो हम पहचान भी ना पावे कि कौन संत है कौन नहीं। शंका हमेशा बनी रहे, संत देख के भी ना पहचान पावे। अगम्य है पाना महापुरुष, कौन रूप कौन पथ आवे। बहुत ही अगम्य है कि किसी महापुरुष को प्राप्त कर लो या आप उससे भेंट हो जाए और आपकी प्राप्ति के लिए। बहुत सुंदर उदाहरण है, अमृतसर में कथा चलती तो वहाँ पे एक पंडित जी बड़ी भागवत की और सभी विषय पे बड़ी चर्चा करते रोज संध्या के समय। वहीं पे एक भिखारी रहता, वो भी आके बस सत्संग में बैठते। एक दिन अद्वैत सिद्धि पे बोल रहे पंडित जी, और कोई संस्कृत के श्लोक में थोड़ा सा वो अटक गए और चिंतन कर रहे कि अर्थ सहित कैसे मैं व्याख्या करके बता सकूं, समझा सकूं। तो जो उनको चिंतन को समय गए हो, इतने में ही वो भिखारी खड़े होके और पूरा शाब्दिक अर्थ करके मैंने बता दिया। अब लोगों को लगी अरे ये तो भिखारी के बेस में बहुत सिद्ध पुरुष हैं और इनके पास में सब ज्ञान है और ये छुपा के रखे हैं। तो बड़ी दिन उसने कही कि भैया मेरा तो प्रारब्ध ही खराब हो गया कि मैं प्रकट हो गया, कि मेरा स्वरूप पता चल गया। तो बहुत से संत वैसे भी रहने और कुछ हमारी बुद्धि ना पा पावे। जैसे सत्संग में कोई जावे तो संत आत्मा को यही प्रयास रहे कि अपने साथ में अपने कुटुंब को परिकर को लेके जावे। अब वो परिकर में कोई ऐसे भी लोग चले जावे, उनसे पूछो कि भाई आपको क्या कथा अच्छी लगी। अरे महाराज जी के चेहरा पे बड़ा तेज हो, बड़ी जोर की उनने सिल्क के कपड़ा पहन रखे। ये उनकी बुद्धि पे रह जावे क्योंकि वो विषयन में लगे हुए हैं, वो पहचान ना पावे संत की कही हुई बात को भी कोई अर्थ ना रह जावे क्योंकि उनकी सोच वहीं तक रह गए। क्योंकि ये कथा तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं अष्टावक्र जी की, कि जब अष्टावक्र जी गए शास्त्रार्थ के लिए जब राजा के यहाँ, तो सब जने हंस रहे, तो अष्टावक्र जी भी जोर से हंसे। और जब वो हंसे तो सबकी हंसी शांत हो गई। उनसे पूछे प्रभु आप क्यों हंसे, तो उन्होंने कहा आप बताओ क्यों हंसे।
तो उन्होंने कि हम तो आपकी 8 जगह से जो टेढ़ी शरीर की रचनाएं यहाँ देख के हंस रहे। बोले मैं भी इसलिए हंस रहा था कि मैं ये सोच के आया कि विद्वानों की बैठक में आया हूँ, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे आप चमड़े को देखने वाले हैं, ये चमड़ा देखने वालों की बैठक है। तो ये पाप बुद्धि भी रहती है। खैर, उसी के आगे हमने पद में किया है, संत देते हैं नेत्र हरि दिखावे, जैसे सूर्य जग दर्शावे। संत के सत्संग में आने से प्रभाव तो पड़े ही है, वो प्रकाशित हो गए, वो दिखावे कि हरि को मार्ग है क्या। जैसे कि सूर्य के निकलने पे ही आपको बहुत सी चीज दूर दूर तक दिखाई देने लगे, पर अंधकार होते ही वो ना दिखेंगे। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, संत दृष्टि अग राशि तारे। संत की अगर सही दृष्टि पड़ जाए तो अग राशि, जो पापों की बहुत बड़ी राशि लिए हुए, जिसने बहुत पाप कर लिए, वो भी तर जाएगा। ये अमोघता है। अब संत की प्राप्ति या संत की कृपा की बात करें, जैसे कि संत तो अमोघ है पर संत अगम्य है। सत्संग तो अमोघ हो गया कि भाई वो सत्संग हो जाने पे अमोघ हो जाएंगे, पर संत तो अगम्य हैं, उनको पाना तो बहुत ही कठिन है। तो वो कैसे मिलते हैं? लभ्यते अपि तत्कृपयेव। लभ्यते, उनका लाभ कब होता है? अपि, उनके खुद से, तत्कृपे, उनकी, तत् मतलब उनकी कृपा के ऊपर है। वो अगर किसी पे कृपा करना चाहेंगे तभी वो स्वरूप आपके सामने प्रकट हो पाएगा, अन्यथा नहीं। बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिए। या को हमने पद में 2 लाइन में ही किया है। संत मिलन को लाभ संत कृपा ते आवे, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, श्रद्धा बिगड़ भी जावे। संत चाहे तो अपनी श्रद्धा खराब भी कर लेवे, नहीं बताना चाहे आपको, आपके सामने ऐसा व्यवहार होगा कि आप अश्रद्धा में आ जाओगे। अगर वाकई कृपा होगी वो तभी स्वरूप को अपना बताएगा कि भाई लगेगा कि ये थोड़ा सा पात्र है और यहाँ पे कृपा होनी चाहिए, या कि मन में हृदय में बड़ी स्वच्छता है, बड़ो सद्भाव वालो है, ये परोपकारी है, ये समाज के लिए अच्छो है, तो यहाँ से हम बात करें तो ये चीज़ होगी, और नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि ये चीज़ हम बहुत विषय में देखे भी हैं कि आज के समय में स्वरूप और बामें बहुत प्रभाव पड़ जावे। हम पढ़ाने जावें, जो पेंट शर्ट में जा रहे हैं तो स्वरूप अलग है, मंदिर में है तो स्वरूप अलग है। तो जो दृष्टि होवे, लोग सोचे भी हैं कहीं देखो है नहीं देखो है, तो मन में भाव तो रहे ही है। अब आगे का सूत्र है 41वां सूत्र, कि संत की दुर्लभता को कारण क्या है, क्या कारण से संत दुर्लभ हो रहे हैं। भक्त और भगवान में भेद नहीं है, ये दुर्लभता है। अगर सही में कोई हरि भक्त है तो वो चिंतन में है निरंतर प्रभु की ही लीला में लगो है, अपनो जीवन माने। या के लिए हम ये नहीं कह रहे कि भाई संत या महात्मा या जो टाइटल लिखे या कोई संप्रदाय से या बाकी लिए, ये सभी के लिए है। आपके समाज में, आपकी कुटिया में, आपके घर में भी हो सके, आपके बड़े बुजुर्ग में आप देख सको, आपके आसपास भी बहुत से ऐसे होंगे जो सामाजिक हमेशा परोपकार की भावना लेंगे। क्योंकि आदि सनातन अपना धर्म धरती पे है, ये गृहस्थ जीवन में भी संत पैदा करे। गृहस्थ जीवन बहुत कठिन है, पर वो दुर्लभता की बात हम जो कर रहे हैं वो देखिए कैसे सूत्र में कही है। तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्, तस्मिन सज्जने, जो हरि के सज्जन है उनके भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कोई से सत्वता भी है और आप मन में उसका विचार कर रहे हो तो वो भी आपका विचार कर रहे हो। आप प्रेम में कर रहे हो
आप चिंतन कर रहे हो तो दूसरा भी कर रहा होगा। इसके कई उदाहरण हैं। महाभारत में युधिष्ठिर गए तो भगवान ध्यान में लगे भाई, श्री कृष्ण बोले अरे आप तो परब्रह्म हो, आपको ध्यान की क्या जरूरत? बोले नहीं, मेरा भक्त मेरा ध्यान कर रहा है तो मैं उसका चिंतन कर रहा हूं। तो ये चीज आप मान के चलो कि जो हरि चिंतन में वो हरि ही के समान है, हम भेद ना कर सकें। भक्ति भगवान भेद नहीं, नारद मिले हरि दर्शावे। अगर नारद मिल गए तो मतलब संत मिल गए तो हरि का दर्शन हो गया। हमारे यहाँ भी ये चीज़ कही गई है। हरि जी महाराज ने जो हमारा निकुंज को प्राकट्य किया और जो बताई है लीला, तो हरि हरिवंश भेद नहीं कहो। हम तो वैसे वंशी अवतार उनको प्रेम स्वरूप ही माने, पर यहाँ सामाजिक वासे हम बता रहे हैं। ये सेवक जी महाराज ने भी लिखा है, हरि हरिवंश भेद नहीं को, हरिवंश कृपा निकुंज प्रगटावे। जब हरिवंश जी की कृपा होगी तभी वो निकुंज के रस को पात्र बन सकेगा, वरना वो क्या कहने कि आपकी सीमा रेखा में प्रवेश भी ना है। अगर आ भी गए हो तो कोई जानवर की तरह दुत्कार दिया जाए। बिना कृपा के ये साध्य ना है। कर्म करे पर कर्ता ध्यावे। अपने कर्म तो करें पर कर्ता को ध्याने, अपने को निमित्त मानते हुए। कृष्ण स्वयं भक्त पे भागे। आपके पास में कई लीलाएं प्रभु की जो दौड़ के पहुंचे। गजेंद्र मोक्ष वगैरह भागवत में तमाम जगह पे गरुण को भी घमंड तोड़ दियो, एक पैर उधर और एक पैर उधर, वहां पहुंच गए। कर्म करे पर कर्ता ध्यावे, कृष्ण स्वयं भक्त पे भागे। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, हरि साधु हृदय रहावे। हरि केवल कहाँ रह सके? साधु के हृदय। साधु कोई संप्रदाय या महात्मा नहीं कह रहा हूं मैं, फिर से ध्यान दीजिए। गृहस्थ में भी साधु है जो हरि को चिंतन करे। कैसे चिंतन, वो हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आप एकांत में हो तो उनकी लीला, उनके स्वरूप, उनको ध्यान करो। और अगर आप 3-4 लोगन में हो तो कहीं से भी प्रसंग आए तो वो हरि कथा से आप जोड़ के उनके साथ में सत्संग में लो, हरि की चर्चा करो। तो दोनों समय में आपको ध्यान प्रभु की लीला में ही रहे। और जब उनकी चर्चा होगी तो हमेशा जाकी चर्चा जैसा स्वरूप वो खून में रक्त में दौड़ने लगेगा, तो वो हृदय में बसेगा, हृदय में ही पूरा रक्त जा रहा। अब 42वां सूत्र, भक्ति की प्राप्ति के लिए सत्संग करें और सत्संग ही साधना है। तो वो हमने 2 लाइन के पद में किया है। संत उपदेश आदेश पालन करो, संत उपदेश आदेश पालन करो, भक्ति तिन कृपा दिलावे। भक्ति तिन कृपा दिलावे, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, श्रद्धा फूल कृपा ले आने। यानी कि जो भी संत हैं उनके उपदेश का, आदेश का, आदेश आज्ञा मान के करो कि मेरे को गुरु आज्ञा है, मेरे भाई पास में ये आज्ञा आ गई है, मुझे ये करना है, उसका पालन करो। भक्ति तिन कृपा दिलावे। तो वो जो आपको आदेश दे रहे हैं वो उस भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं की ही कृपा से वो भक्ति मिलेगी। कोई भी चीज़ वो आपसे कहते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, वही चीज़ हमने कही है, श्रद्धा फूल कृपा ले आवे। आपको पहले उनके प्रति श्रद्धा जरूर रखनी पड़ेगी। उनके प्रति अपार श्रद्धा को भाव, वही भाव कि हरि हरिवंश भेद नहीं को, वही भाव से आप चलें। तो आज हमने ये 4 सूत्र आपके सामने रखे भक्ति के। या में संत कैसे दुर्लभता अमोघता है, संत की कैसे प्राप्ति है, संत के क्या लक्षण हैं, ये सभी चीज़ें हमें आ गई। नारद जी ने इन 4 सूत्रों में बहुत कुछ उस विषय में बता दिया है कि जैसे हमारा पथ आगे के लिए मार्गदर्शित होता है। तो आज यहीं पे हम समाप्त करें। श्री हित वृंदावन धाम से सभी रसकन को जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित।